हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? बढ़िया, ओके। बेटा अपन क्या कर रहे हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर के आपके पास टोटल 3 लेक्चर आपके पास आ चुके हैं। आज हम लोग 4th लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। और अभी तक 3 लेक्चर में हम लोगों ने क्या कर लिया, किस तरह का टॉपिक हम लोगों ने कर लिया। फर्स्ट पॉइंट तो है कि जब न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तब उसके आने के टाइम पर हम लोग न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड, हम लोगों ने क्या किया कि जब न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो हम लोग जो ओल्ड पार्टनर है न्यू पार्टनर के लिए क्या सेक्रीफाइस करते हैं वो हम लोगों ने निकाला था, मीनिंग सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो को निकालने के लिए फॉर्मूला होता क्या है, सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या फिर लिखा हो यहाँ पर न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो सेक्रीफाइस रेशियो को निकालने का फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो उधर चली जाए तो सेक्रीफाइस इधर आके लेस हो जाएगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और न्यू रेशियो इक्वल टू हो जाएगी अपने पास ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो ये 2 टॉपिक अपने पहले किए हुए हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है गुडविल की वैल्यूएशंस करना, और एडमिशन के टाइम पर गुडविल जो हम लोग न्यू पार्टनर से लेने वाले हैं, पॉइंट को समझना, गुडविल की वैल्यूएशन करना। उसके लिए एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड आप कर चुके हो। कौन कौन सा कर चुके हो? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड आपके हो चुके हैं। वहाँ से हम लोग गुडविल की वैल्यू निकालेंगे फर्म की। जब फर्म की गुडविल निकल जाएगी, जब वैल्यू निकल जाएगी, तब नया पार्टनर फर्म में आएगा तो उससे कुछ ना कुछ गुडविल चार्ज करेंगे हम लोग। तो आज का टॉपिक है गुडविल की वैल्यूएशंस करने के साथ साथ गुडविल का ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। टॉपिक को समझो। गुडविल निकालनी हमें आती है, न्यू पार्टनर फर्म में आएगा तो वो गुडविल के पैसे लेके आएगा। तो जो गुडविल के पैसे वो लेके आएगा, उस अमाउंट का ट्रीटमेंट क्या होगा, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, वो आज अपने को पढ़ना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। 3rd टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3rd हम लोग कर रहे हैं। आज 3rd टॉपिक करेंगे। इसके भी बेटा 3 लेक्चर के आसपास हमारे लग जाते हैं, बहुत अच्छे से समझने हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा ऑन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अगर एक पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, एक पार्टनर फर्म में एडमिट होता है, तब उस टाइम पर गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा। ओके सर, तो उसके बारे में 3 सिचुएशन होगी बेटा। जब नया पार्टनर फर्म में आएगा तो गुडविल को लेकर 3 बातें आएंगी। बेसिकली 3 बातें हैं, इसके अलावा कुछ बातें और भी रहेंगी, वो अपन एडिशन में डाल देंगे अलग से। फिलहाल 3 बातें अपने को ध्यान रखनी है। फर्स्ट पॉइंट तो है कि फर्म की गुडविल से एज्यूम कर लो 5 लाख रुपए। मैं एक बार लिख लेता हूँ, गुडविल फर्म की वैल्यूड की, गुडविल जो वैल्यूड की गई फर्म की, चाहे वो एवरेज प्रॉफिट मेथड से की हुई हो, चाहे वो सुपर प्रॉफिट मेथड से की हो, चाहे वो कैपिटलाइजेशन से की हो, ये गुडविल है फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल वैल्यूड कर ली। आने वाला पार्टनर है जेड शेयर्स, एक नया पार्टनर है फर्म में जेड, उसका शेयर 1/5 है। जेड का जो शेयर है वो 1/5 है। पूरी फर्म की हमारे पास गुडविल 5 लाख है, तो उसका जो शेयर होगा गुडविल में वो होगा 5 लाख रुपए टोटल है। उस 5 लाख रुपए का 1/5 1 लाख रुपए हो गया। उसको 1 लाख रुपए गुडविल के लेके आने पड़ेंगे। तो टॉपिक यही है कि गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा एडमिशन के टाइम पर। तो टोटल फर्म की गुडविल 5 लाख रुपए है, उसका शेयर 1/5 है, तो 5 लाख का 1/5 1 लाख रुपए बन जाता है। तो 1 लाख रुपए उसका शेयर बनता है बेटा। ओके, तो 1 लाख रुपए अपन उससे लेंगे तो 3 तरीके हैं। पहला केस है वो प्राइवेटली पे कर देता है। प्राइवेटली पेड का मीनिंग हो गया, हमारे पास एक पार्टनर एक्स है बेटा, एक पार्टनर अपने पास वाई है, और एक न्यू पार्टनर फर्म में आता जेड।
जेड की अमाउंट अपन निकाल चुके हो कि जेड का गुडविल का शेयर बनेगा 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए गुडविल की अमाउंट को लेके आता है। वो कहता है कि मेरे को अब पार्टनर बना लीजिए, जो आपको मुझसे कैपिटल चाहिए वो मैं कैपिटल भी दूंगा आपको, जो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है मैं वो कैपिटल भी आपको दूंगा, मुझे वो भी कोई दिक्कत नहीं है। साथ में जो मेरा गुडविल का शेयर बनेगा मैं वो भी दूंगा आपको। तो गुडविल का शेयर देने को भी तैयार है, तो कैपिटल भी देने को तैयार है, गुडविल का शेयर भी। और गुडविल का शेयर बन रहा है उसका 1 लाख का, जो कि अपन कैलकुलेट कर चुके हैं। तो 1 लाख रुपए जो वो अपने गुडविल देना चाहता है, वो पहले वाले पार्टनर जो एक्स और वाई है उन दोनों को वो प्राइवेटली पे कर रहा है बेटा। प्राइवेटली का मीनिंग हो गया वो पैसे को फर्म में लेके नहीं आ रहा, प्राइवेटली दे रहा है। वो कह रहा है कि सर आपका जो रेजिडेंस है मैं वहीं दे देता हूँ पेमेंट आपको, मेरे को वो पैसे देने हैं आपको। एक्स और वाई कहते हैं कि तू 1 लाख रुपए गुडविल के हमें दे दे। एक्स और वाई 1 लाख लेने के बाद फिर एक्स और वाई डिसाइड करते हो कि क्या ये पैसे की फर्म में ज़रूरत है। वो कहता है पैसे फर्म में ऑलरेडी हैं, तो इस पैसे को गुडविल को पैसे फर्म में ले जाने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि तू 1 लाख दे दे, ये 1 लाख हमारे पास आ जाएंगे एक्स और वाई के पास, हम इस पैसे को जो भी करेंगे करते रहेंगे। वो प्राइवेटली पे कर रहा है। अगर पहला पॉइंट है कि अगर नया पार्टनर गुडविल के पैसे लेके आ रहा है और ओल्ड पार्टनर उसको प्राइवेटली ले लेते हैं, तो बुक्स में नो रिकॉर्डिंग, किसी भी तरह की बुक्स में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बुक्स में रिकॉर्ड करने का मीनिंग हो गया कि हम लोग बुक्स में इसको शो ही नहीं करेंगे, तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, तो नो एंट्री। तो पहला टॉपिक हमारा यही है बेटा कि आज हम लोग कर रहे हैं गुडविल का ट्रीटमेंट, और न्यू पार्टनर ओल्ड पार्टनर को अपना शेयर प्राइवेटली पे कर रहा है, तो इसकी हम लोग कोई भी जनरल एंट्री नहीं करते। तो प्राइवेटली पे कर रहा है तो इसका कोई भी बुक्स में इसको लेकर कोई कॉन्सेप्ट यही है कि बस प्राइवेटली पे कर रहा है तो इसको बस इतना ही करना है, हमें इसको कहीं भी बुक्स में शो नहीं करना। ओके सर, अगर वो गुडविल की अमाउंट फर्म में लेके आता है तो क्या एंट्री करनी पड़ेगी? सर बिल्कुल करनी पड़ेगी। प्राइवेटली की कोई एंट्री नहीं होगी, अगर पैसे फर्म में आएंगे तो एंट्री अपने को करनी पड़ेगी। तो प्राइवेटली पेड नो एंट्री, ओवर। नेक्स्ट है गुडविल की अमाउंट जो होती है 1 लाख रुपए ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। वो नया पार्टनर जो फर्म में आ रहा है वो कह रहा है कि मैं 1 लाख रुपए लेके आ रहा हूँ, तो एक्स और वाई बोलते हैं कि ठीक है 1 लाख ले आ, फर्म में एंट्री कर लेंगे इसके हम लोग। फर्म में ले आ, तो पैसे वो लेके आता है, पहले वो लिए दिए थे वो प्राइवेटली पे कर दिए थे, उन्होंने उस पैसे को अपने पास रख लिया साइड बाय साइड। अगला क्वेश्चन है कि वो गुडविल के पैसे लेके आ रहा है, तो गुडविल के पैसे लेके आएगा तो उसके लिए जो जनरल एंट्री होगी वो बेटा जनरल एंट्रीज क्या होगी वो जनरल एंट्री में कराता हूँ। पहला पॉइंट हो गया प्राइवेटली पेड नो रिकॉर्ड। सेकंड है कि वो गुडविल के पैसे लेके आता है, तो लेके आएगा तो पैसे फर्म में आएंगे, पैसे फर्म में आएंगे तो नया पार्टनर फर्म में आ रहा है तो वो गुडविल के पैसे भी लेके आएगा और कैपिटल के भी लेके आएगा। से मान लो कैपिटल की जो अमाउंट है वो से मान लो 10 लाख रुपीज़ है, वो कह रहा है कि मैं 10 लाख रुपीज़ तो ले आऊँगा कैपिटल के और 1 लाख ले आऊँगा मैं आपके गुडविल के, तो गुडविल के और कैपिटल के मिलाकर अपने पास 11 लाख रुपए आ जाएंगे। लो भाई, तो कैपिटल के लाने की एंट्री अगर हम लोग करें तो न्यू पार्टनर फर्म में आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, तो यहाँ पर आ गया टू जेड्स कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल 10 लाख रुपीज़। लो भाई 10 लाख रुपए वो लेके आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल 10 लाख। फर्स्ट एंट्री तो ये होगी बेटा। सेकेंड एंट्री क्या होगी? ये तो कैपिटल के लाने की एंट्री है, वो गुडविल के पैसे लेके आ रहा है फर्म में, उसकी मैं एंट्री आपको अलग से कर दिखाऊंगा। वो एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसको वर्ड बोलेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। और शॉर्ट फॉर्म की अगर बात करते हैं, प्रीमियम के लिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ P, फोर के लिए मैं F यूज़ कर रहा हूँ और गुडविल के लिए G, तो PFG बोलेंगे इसको आगे आने वाले टाइम में हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। तो अभी तो प्रीमियम फॉर गुडविल है, कल हो जाएगा ये PFG बोलेंगे इसको हम लोग। ओके सर, तो गुडविल की अमाउंट वो कैश लेके आ रहा है तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सर अब अपने को फर्स्ट एंट्री तो कैपिटल की एंट्री होगी बेटा, सेकेंड एंट्री होगी गुडविल को लेके आने की एंट्री। ओके सर, और आगे उसके बाद जो गुडविल की जो अमाउंट वो लेके आता है न्यू पार्टनर 1 लाख, वो गुडविल की अमाउंट जो लेके आ रहा है वो ओल्ड पार्टनर को दी जाएगी, क्यों? वो उसके लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट आ रही है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल की जो अमाउंट अपने पास आ रही है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल,
ये लो बेटा 2x कैपिटल एंड 2y कैपिटल, ये x और y को मिल जाएगी। ये गुडविल की अमाउंट 1,00,000 रुपये है। अब तुम कहोगे सर x को कितनी मिलेगी, y को कितनी मिलेगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि x और y को कितनी कितनी अमाउंट मिलने वाली है। तो इसमें से x को कितनी मिलेगी, इसमें से y को कितनी मिलेगी, उस अमाउंट को हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड करने वाले हैं। जब एक न्यू पार्टनर फर्म में आता है तो उसके आने से पहले वाले पार्टनर उसके लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। तो जो वो गुडविल की अमाउंट लेके आता है, वो गुडविल की अमाउंट उन दोनों पार्टनर को डिवाइड होती है। कौन सी रेशियो में डिवाइड होती है सर? सेक्रीफाइस रेशियो में। तो सेक्रीफाइस रेशियो का इंपॉर्टेंस पता चल गया आज। सेक्रीफाइस रेशियो का इंपॉर्टेंस यही है कि जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो जो गुडविल की अमाउंट लेके आता है, तो जो पार्टनर उसके लिए जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं बेटा, उसको ही उतनी ही गुडविल की अमाउंट मिल जाती है। अगर सेक्रीफाइस 1:1 की रेशियो में होता है तो ये 50,000 और 50,000 डिवाइड हो जाएंगे। अगर सेक्रीफाइस रेशियो 3:2 की रेशियो में होता है बेटा, तो ये 60,000 और 40,000 डिवाइड हो जाएंगे। अगर सेक्रीफाइस रेशियो 4:1 अगर होती है तो बेटा 80,000 यहाँ पर आ जाएंगे, 20,000 यहाँ पर आ जाएंगे। टॉपिक को वापस समझते हैं हम लोग। क्या कहता है कि वो कैपिटल की अमाउंट लेकर आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के लाने के लिए। तो ये जो गुडविल की अमाउंट 1,00,000 रुपये आई है फर्म में, ये किसकी गुडविल है? ये फर्म में आ चुकी है। तो किसने दी है? नए पार्टनर ने दिया है। अब इस नए पार्टनर की गुडविल कौन रखेगा? पुराने पार्टनर रखेंगे। कौन सी रेशियो में रखेंगे सर? सैक्रिफाइस रेशियो में रखेंगे। सर इतना तो समझ आ गया। इस एंट्री को एक बार बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ से समझा दो कि बैलेंस शीट में क्या कुछ इफेक्ट आने वाले हैं। तो सर बैलेंस शीट में समझना हो, ये तो पॉइंट है कि वो प्राइवेटली पे कर रहा है, फर्म में पैसे ही नहीं आए तो बैलेंस शीट में इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। इन एंट्री का बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस एंट्री का बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा? पहले तो दो बातों को ध्यान रखना है। दो बातें कौन कौन सी है सर? वो एक तो ये कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर क्रेडिट पड़ा है और ये प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पर डेबिट पड़ा है। तो ये क्रेडिट है और ये डेबिट है। अगर अकाउंटिंग की बात करते हैं तो ये बैलेंस आपके पास क्रेडिट पड़ा है और ये बैलेंस आपके पास डेबिट पड़ा है। इसका मीनिंग है ये वाला डेबिट और ये वाला क्रेडिट खत्म हो जाएगा। तो रह कौन सा जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट 2x एंड 2y, ये डेबिट पड़ा है और ये दोनों क्रेडिट पड़े हैं। तो बैंक डेबिट हो गया, x एंड y क्रेडिट है यहाँ पर। तो इन दोनों का नेट इफेक्ट आ गया। सर जल्दी से बैलेंस शीट बताओ। लो बेटा, बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बनाई जाती है। ये जी कॉन्सेप्ट आपका पूरा अच्छे से कर लीजिए। अभी तक फिलहाल हमारे पास जो बैलेंस शीट है वो उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज है और ये बैलेंस शीट होगी। इसमें बैलेंस शीट में सिर्फ x एंड y दो पार्टनर है, उन दो पार्टनर की बैलेंस शीट है ये, और दोनों पार्टनर की बैलेंस शीट है। तो ये दोनों साइडें आपस में मैच कर रही है। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि पहले इन दोनों की टोटल बैलेंस शीट मैच करती आ रही है। लो भाई, और आज मैं एक नई बैलेंस शीट बना के देता हूँ, ये x एंड y की है। और अब नया पार्टनर फर्म में आ रहा है। नए पार्टनर के फर्म आने के बाद नई बैलेंस शीट बना के दिखाता हूँ आपको और इफेक्ट दिखाता हूँ क्या इफेक्ट आने वाला है। हाँ जी, अभी तक यहाँ पर एक x पार्टनर था और एक y पार्टनर था, उन दो की कैपिटल थी। आज अगर बात करें तो बैलेंस शीट का टोटल पहले मैच था, क्या आज मैच करेगा? देखते हैं सर। फर्स्ट एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल हो गया। जब नया पार्टनर फर्म में आएगा तो वो बैंक में कुछ पैसे लेकर आएगा, बैंक से पैसे, तो ये आ गया जी बैंक अकाउंट। तो जो बैंक अकाउंट हमारा था उस बैंक अकाउंट में हमारे 10,00,000 रुपये प्लस हो जाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट यानी कि बैंक हमारा 10,00,000 रुपये से बढ़ जाएगा। बिल्कुल सर, बैंक बढ़ेगा। और अभी तक तो सर हमारे पास x की कैपिटल थी, y की कैपिटल थी, और अब z की कैपिटल आ गई। z की कैपिटल आ गई तो 10,00,000 रुपये वो z की कैपिटल लेके आएगा। यानी कि इस एंट्री में जब वो कैपिटल लेके आता है तो एसेट साइड में बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा आपका और आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। एसेट भी 10,00,000 रुपये से बढ़ रही है और लायबिलिटीज भी आपकी 10,00,000 रुपये से बढ़ रही है। तो सर पहले जब x और y दो थे तब भी बैलेंस शीट मैच कर रही थी। अब ये नया पार्टनर आ गया तो एक इफेक्ट एसेट्स में आ गया, एक इफेक्ट लायबिलिटीज में आ गया। ये टॉपिक ओवर हो गया। आ जाओ भाई, यहाँ पर बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आपके 1,00,000 रुपये और प्लस हो जाएंगे। लो बेटा, मैं इसी में ही 1,00,000 रुपये ऐड कर देता हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर 2 प्रीमियम फॉर गुडविल है, यहाँ पर फिर प्रीमियम फॉर गुडविल है, ये क्रेडिट पड़ा है, ये डेबिट पड़ा है, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर एंट्री एन एक्स 2x 2y, यहाँ पर x क्रेडिट पड़ा है, यहाँ पर y क्रेडिट पड़ा है, ये दोनों के दोनों क्रेडिट पड़े हैं। यहाँ पर x भी क्रेडिट है और y भी क्रेडिट है।
इनकी कैपिटल से मान लो मैं इसके रेशो मान लेता हूँ 4:1, मैं इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो 4:1 में वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। 4:1 में अगर सेक्रीफाइस कर रहे हो तो बेटा ये 80,000 इसने सेक्रीफाइस किया एंड 20,000 इसने सेक्रीफाइस किया, मीनिंग 80 एंड 20, 80,000 एंड 20,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2x कैपिटल 2y कैपिटल 80,000 एंड 20,000। ओके सर, इसको इनकॉर्पोरेट करके दिखाओ। इसको यहाँ से ये क्रेडिट हुआ, यहाँ से डेबिट हुआ, खत्म हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2x है एंड 2y है। यहाँ पर x का जो अमाउंट पहले से था, जो x की कैपिटल पहले से चली आ रही थी, जो y की पहले चली आ रही थी, उस अमाउंट में 80,000 पे और उस अमाउंट में 20,000 बढ़ जाएंगे। इसका मीनिंग हो गया कि ये साइड आपकी 1 लाख रुपए से बढ़ जाएगी और वो साइड भी आपकी 1 लाख से बढ़ जाएगी। इसका मीनिंग है कैपिटल आने पर 10 लाख रुपए और इधर कैपिटल साइड मैच कर रही है, इधर 1 लाख रुपए है और इधर भी तो 1 लाख है, दोनों अमाउंट आपकी यहाँ पर मैच कर रही है। सर बिल्कुल ठीक है। तो थर्ड पॉइंट अपना होगा कि गुडविल के पैसे वो लेके आया तो ये एंट्री करनी पड़ेगी। अब इसके अंदर एक फोर्थ एंट्री होती है बेटा, ये पैसा अगर आ गया, ये पैसा यहाँ रखा हुआ है तो इस रखे हुए पैसे को बोलेंगे रिटेन करना। इस एंट्री का मीनिंग है गुडविल के पैसे लेके आना और पार्टनर को ट्रांसफर कर देना। इतनी एंट्री ही अपन अगर करें तो ये पैसा उनकी कैपिटल में चला गया, मीनिंग पैसा रिटेन हो गया। काफ़ी बार पार्टनर बोलते हैं कि इस पैसे को रिटेन जो हो गया उसको हम लोग विड्रॉल करना चाहते हैं। तो टॉपिक नंबर 4 इसी के अंदर फोर्थ एंट्री बेटा यहाँ मैं कर देता हूँ। फोर्थ एंट्री, ये जो पैसे आए हुए हैं इसके पास 40 आ गए, इसके पास 20 आ गए, 40 इसके पास 80,000 आ गए, इसके पास 20 आ गए, इसके 80 बढ़ गए, इसके 20 बढ़ गए, तो 1 लाख यहाँ पर आ गए। अब वो कह रहे हैं कि इस पैसे को निकालते हैं, तो निकालना कितना पैसा है उसके लिए एंट्री करेंगे एक्स डेबिट। अगर ये पैसा पार्टनर को लगता है कि ये पैसा एक्सेस है, हमें इस पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो वो इस पैसे को निकाल भी सकते हैं। एंट्री करेंगे एक्स डेबिट वाई डेबिट टू बैंक। अगर उनको विड्रॉल करना है तो पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। क्या सर विड्रॉल 100% करना है? नहीं बेटा, उनको देखना है कि कितने की ज़रूरत है उनको पैसे की। अगर उनको 50,000 रुपये की ज़रूरत है विड्रॉल करने की तो 50,000 रुपये उनका निकल जाएगा, 50,000 रुपये निकलेगा। कितना निकालना है? वो कह रहे हैं कि हम लोग तो हाफ विड्रॉल कर लेते हैं। हमारे पास 1 लाख रुपये आए हैं, 40 मुझे मिले हैं, 20 तुझे मिल गए, तो अपन इसको निकाल लेते हैं आधा आधा। तो एक्स ने अपने 40,000 रुपये निकाल लिए और वाई ने भी अपने 10 निकाल लिए। यहाँ पर पैसे आए थे, उनकी कैपिटल बढ़ गई थी बेटा, उनकी कैपिटल क्रेडिट हो गई थी, बढ़ रही थी। उन्होंने उस पैसे में से कुछ पैसे विड्रॉल कर लिए, यहाँ पर 50% विड्रॉल कर लिया। आप कहोगे सर 50% निकालना जरूरी है? नहीं है जरूरी। अगर उनको लगता है कि पैसे की जरूरत नहीं है तो ये एंट्री पड़ी रहने दो, बात खत्म हो जाएगी। अगर उनको लगता है कि पैसे को विड्रॉल करना है तो विड्रॉल कितना करेंगे? इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इन्होंने जो विड्रॉल कर लिया, वो विड्रॉल कितना किया बेटा? कितना विड्रॉल किया इन्होंने? इन दोनों ने कितना विड्रॉल किया? मैंने कहा जी 50% किया। तो 40,000 रुपये से विड्रॉल कर लिया, 10,000 रुपये से विड्रॉल कर लिया, दोनों ने मिलाकर 50,000 रुपये का अमाउंट विड्रॉल कर लिया। ओके सर, क्या ये 25% विड्रॉल कर सकते हैं? तो 25% अगर विड्रॉल करेंगे तो यहाँ पर 20,000 रुपये आ जाएंगे, यहाँ पर 5,000 रुपये आ जाएंगे, यहाँ पर 25,000 रुपये आ जाएंगे। तो क्वेश्चन में वेरी करता रहेगा बेटा। वो क्वेश्चन में कहेगा कि पैसे को विड्रॉल करना है। अगर विड्रॉल करेगा, इस क्वेश्चन में 50,000 रुपये अगर विड्रॉल कर लिए तो 50,000 रुपये इधर से बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, इधर से 40 माइनस में हो जाएंगे, इधर से 10 माइनस हो जाएंगे। सर ऐसा करने से बैलेंस शीट फिर मैच कर रही है। इधर 10 लाख था तो इधर 10 लाख था, सच है सर। इधर 1 लाख रुपये है तो इधर भी 1 लाख रुपये था, ये भी सही है। इधर से 50 माइनस हुए तो इधर से 50 माइनस हो गए। तो सर ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब तो हमें बैलेंस शीट को लेकर भी ट्रीटमेंट समझ आ गया। आओ रिकॉल करो। अगर गुडविल की अमाउंट प्राइवेटली पे कर रहा है, नो एंट्री, नेवर, कोई भी एंट्री नहीं करूंगा। ओके, गुडविल की अमाउंट अगर लेके आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू X एंड Y। इस क्वेश्चन में X एंड Y का मीनिंग है ओल्ड पार्टनर। कौन सी रेशो में? सेक्रीफाइस रेशो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2XY, 2XY कौन से है? ओल्ड पार्टनर। तो एंट्री बनेगी
प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशियो, इतना ही करके छोड़ दें तो उसको बोलेंगे रिटेन करना। अगर वो चाहें तो इस पैसे में से विड्रॉल कर सकते हैं, तब उसके एंट्री करेंगे एक्स डेबिट वाई डेबिट टू बैंक। विड्रॉल कितना करना है जितना उनको जरूरत होगी, विड्रॉल कितना करना है जितना उनको जरूरत होगी। ओवर। अच्छा जी, विड्रॉल डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो ये पॉइंट भी हमारा हो जाता है, इस पॉइंट को भी हम लोग को डिस्कस कर लिया। ये क्लियर है यहाँ तक? ये सर बिल्कुल क्लियर है। तो दो टॉपिक हमारी हो गए, फर्स्ट कॉन्सेप्ट प्राइवेटली का हो गया, सेकंड कॉन्सेप्ट है गुडविल की अमाउंट लेके आता है तो क्या एंट्री करनी है। हाँ जी, अगर इनमें से एक पार्टनर ही सेक्रीफाइस कर रहा है, जेड पार्टनर फर्म में आया और एक्स कहता है कि तू आ जा, तेरे लिए सेक्रीफाइस मैं करूंगा, तो सर प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री सिर्फ एक्स हो जाएगी। वाई ने सेक्रीफाइस ही नहीं किया तो गुडविल का एक सिंगल पैसा नहीं मिलेगा उसको। अगर 100% वाई सेक्रीफाइस करे तो सारा वाई को मिलेगा, या फिर ये दोनों को दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इन दोनों को मिल जाएगा। यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो में गुडविल की अमाउंट को डिवाइड करना है। ओवर जी, बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट आपको समझ आ गया। तो दो कॉन्सेप्ट हो गए, फर्स्ट प्राइवेटली वाला हो गया, सेकंड गुडविल की अमाउंट लेके आ रहा है। थर्ड, गुडविल डज नॉट ब्रिंग बाय द पार्टनर। नया पार्टनर जो है वो कहता है कि सर मैं कैपिटल के तो पैसे ले आऊँगा सर, 10 लाख रुपए तो मैं ले आऊँगा, बट सर 1 लाख रुपए गुडविल के लाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। ये नहीं है कि मैं दूंगा नहीं आपको, मैं दूंगा, अभी नहीं है मेरे पास देने के लिए। 10 लाख रुपए की एक बहुत बड़ी अमाउंट तो मैंने आपको दे दी, 1 लाख रुपए मैंने आपको देने हैं, वो 1 लाख रुपए मैं आपको दे दूंगा। तो फर्म बोलती है कि 1 लाख तेरे से लेने हैं, तू ले आ, है नहीं सर, तो तेरे से लेने हैं ना, तो तेरे को डेटर बना देंगे हम, और 1 लाख रुपए तेरे से लेने हैं, तेरे को डेटर बना देंगे। इन फ्यूचर तो हमारे साथ काम करेगा, हमें टेंशन तो है ही नहीं, क्योंकि 10 लाख तेरे आ ही चुके हैं, 1 साल के बाद हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे। पहली बात तो तू 1 लाख अभी दे ही देगा, नहीं देगा तो तेरे प्रॉफिट में से काट लेंगे, यानी कि हम तेरे को डेटर बना लेंगे। तो थर्ड सिचुएशन मेरे पास आ जाती है कि अगर नया पार्टनर फर्म में आता है और गुडविल की अमाउंट नहीं लेके आता, तब उस केस में क्या जनरल एंट्री पास करनी है, वो बैलेंस शीट वाले पार्ट को उड़ा देता हूँ बेटा, इसकी जगह अपने पास नहीं होती इतनी, तो ये पार्ट हट गया हमारे यहाँ से। अगर वो गुडविल की अमाउंट नहीं लेके आता तो भाई जेड आपको डेटर बना लेंगे हम लोग, तो उस केस में एंट्री करेंगे जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए से इसको डेबिट कर दिया, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, इसको डेटर बना लिया अपने, उससे 1 लाख रुपए लेने हैं। जो उससे 1 लाख रुपए लेने हैं अल्टीमेटली है तो ये गुडविल के ही, तो गुडविल के है तो एक्स एंड वाई में डिवाइड कर दो बेटा। वो कौन से रेशियो में सर? वही रेशियो जो सेक्रीफाइस थी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने 4:1 एज्यूम कर लिया था, वही अगर हम एज्यूम करेंगे तो यहाँ पर अपने पास 80,000 का अमाउंट आ जाएगा, यहाँ पर अपने पास 20,000 का अमाउंट आ जाएगा। इन दोनों को मिला लेंगे तो 1 लाख रुपए की अमाउंट आ जाएगी। जेड्स करंट अकाउंट, जेड्स करंट अकाउंट टू एक्स कैपिटल एंड वाई कैपिटल। सर बैलेंस शीट में दिखाओ जरा, लो भाई मैंने क्या कहा था, वो कैपिटल के पैसे तो ले आएगा, तो कैपिटल के तो 10 लाख रुपए ले आएगा, इधर से जेड्स कैपिटल आ जाएगी 10 लाख रुपए से, ठीक है सर 10 लाख रुपए आ गए, बट जो पैसे नहीं लेके आया उससे करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे, उसको डेटर की तरह ट्रीट कर लो कि जैसे डेटर को अपन एसेट साइड में ट्रीट करते हैं, डेटर से पैसे लेने होते हैं, हमारे पैसे हमने उससे लेने हैं तो हमारी एसेट्स होती है वो, तो जेड से भी अपनों को लेने हैं तो इसको करंट अकाउंट एसेट की तरह ट्रीट कर लिया अपनों को ने। और यहाँ पर एक्स का बैलेंस और वाई का जो बैलेंस होता है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे 80,000 एंड 20,000। विड्रॉल नहीं होगा, कैश में होता तो विड्रॉल करेंगे, तो यहाँ तो विड्रॉल की प्रॉब्लम आई थी अपना, उसकी पैसा विड्रॉल करना चाहे तो विड्रॉल कर सकता है, यहाँ पर विड्रॉल वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या बात समझ आ गई बेटा? बिल्कुल सर समझ आ गया हमें कि आज हम लोग टॉपिक कर रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, कि नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो वो गुडविल के पैसे देगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे निकालना है। 2 पॉइंट अपने हो चुके हैं, न्यू रेशियो हो चुका है, सेक्रीफाइस रेशियो हो चुका है, थर्ड पॉइंट ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वो अपना हो चुका है, प्राइवेटली पे करेंगे नो एंट्री। सेकंड, गुडविल के पैसे लेके आ रहा है तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स एंड वाई इन देयर सेक्रीफाइस रेशियो, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू बैंक अगर वो विड्रॉल कर लेता है। ओके सर, कैपिटल की एंट्री अपन बच्चों से पढ़ते आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल। अगर वो गुडविल के पैसे नहीं लेके आ रहा तो डियर जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स एंड वाई,
एक्स एंड वाई का मीनिंग बेटा मेरा ओल्ड पार्टनर से है, और कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, सेक्रीफाइस रेशियो, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशियो में डिवाइड करना है। ओके सर, ये ट्रीटमेंट हमारा हो जाता है। बेटा काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि जब नया पार्टनर से गुडविल के पैसे की डिमांड करते हैं तो वो गुडविल के पैसे ले आता है, उसको बोलते हैं कैश में ले आया भाई। काफ़ी बार होता है कि वो कैश में नहीं लेकर आ सकता, बट वो कहता है कि सर मेरे पास कैश तो नहीं पड़ा, क्या मैं मशीनरी ले आऊँ, मेरे पास एक मशीनरी पड़ी है, क्या मेरे पास दुकान में स्टॉक पड़ा है, पहले ही दुकान चल किया करता था वहाँ सामान पड़ा है, वो ले आऊँ, फर्नीचर ले आऊँ, व्हीकल ले आऊँ। तो काफ़ी बार ऐसा भी होगा कि वो कैश ना देकर उसके इक्विवेलेंट कोई हमें कुछ सामान दे देगा, और हम लोग उसे सामान तब लेंगे जब वो सामान की हमें ज़रूरत होगी। ऐसा कोई सामान ला के दे दे जो हमें ज़रूरत नहीं होगी तो हम क्या करेंगे उसका। तो हमें अगर अपने बिजनेस में कोई सामान की ज़रूरत है और वो नए पार्टनर के पास पड़ा है तो अपने को मार्केट से खरीदना नहीं पड़ेगा, वो ले लेगा, अपन यूज़ कर लेंगे। तो काफ़ी बार तो वो पैसे गुडविल कैश देगा, और काफ़ी बार वो अपने को इन काइंड देगा, इन काइंड। तो दो तरह से होता है, या तो वो गुडविल के पैसे कैश में देगा या वो गुडविल के पैसे आपको इन काइंड देगा। दो बातें आपको ध्यान रखनी है। इन काइंड का टॉपिक जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इन काइंड का कब हो गया। सर जल्दी से इसके भी एग्जाम्पल्स करा दो, 2-3 एग्जाम्पल हो जाए जिससे कि हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी हो जाए। लो बेटा एग्जाम्पल, जो आगे के एग्जाम्पल्स है हम लोग डिस्कस करते हैं, इसका पॉइंट है नहीं, ये 3 टॉपिक मैंने करा दिए। अब बेटा बात सुनो एक बार, मैं आपको एक बात और शेयर कर लेता हूँ। गुडविल की अगर बात करता हूँ, गुडविल के अंदर बहुत एग्जाम्पल है। अगर यहाँ से अगर बात करते हैं तो करीबन 25 के आसपास एग्जाम्पल हमारी बुक में गुडविल के हैं। अगर मैं 25 के 25 आपको एग्जाम्पल यहाँ पर कराऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा बेटा, और टाइम इतना बेकार हो जाएगा कि फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो हम लोग फिर भी गुडविल के 3 लेक्चर तो फिर भी लगाएंगे, बट मैं आपको 1 बाय 1 एग्जाम्पल कराऊंगा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटर ये रहेगा कि न्यू प्रॉफिट रेशियो आपको आती है, सेक्रीफाइस रेशियो आपको आती है। सेक्रीफाइस रेशियो का आना जरूरी है, नहीं आता होगा तो गुडविल के पैसे वो लेके आएगा, तुम बांटोगे कैसे, तुम उसको कैसे किस तरीके से एक्स के और वाई के कैपिटल अकाउंट में डालोगे, और कैसे उस अमाउंट को, अगर वही अमाउंट गलत आ जाएगी तो विड्रॉल भी गलत हो जाएगा, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट रेशियो एंड सेक्रीफाइस तो जरूरी है। तो अब मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन कराऊंगा जिससे कि आपको समझ आ जाए। वो क्वेश्चंस करने के बाद आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि गुडविल का हमें ट्रीटमेंट करना कैसे है। ठीक है जी। अब मैं इसको लेकर आपको न्यूमेरिकल कराता हूँ। न्यूमेरिकल है बेटा, अभी बुक में जो एग्जाम्पल नंबर जो मेरे पास बुक है उसमें एग्जाम्पल नंबर 21 है। पहले तो मैं वहीं से बात चलती है, तो एक बार ये बोर्ड पे जो कुछ लिखा हुआ है उसको हटा दिया जाए। क्या क्या हटाएं सर, मैं अपने हिसाब से इसको सेट कर देता हूँ कि क्या क्या जरूरत है मुझे हटाने की। लो भाई, हम लोग कर रहे हैं गुडविल का ट्रीटमेंट, तो ठीक है सर, अब इस पॉइंट को भी अपन को हटा देना चाहिए। ये लो जी, जो जरूरत की चीज़ें सर वो रख लो और सब हटा दो। लो जी, ये भी हटा दो, कि प्राइवेटली की एंट्री होती नहीं है तो फिर इसको रखने का फ़ायदा नहीं है। ओके, और वो गुडविल के पैसे लेके भी नहीं आता तो डेटर बना लेते हैं। वो एग्जाम्पल बहुत आगे जाके आएंगे, बट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, एक साथ समझने के लिए अपन ये सब चीज़ें कर ली थी। ठीक है जी, तो इसकी भी अपने को जरूरत नहीं है फ़िलहाल। बस सारी बातों की कंक्लूजन ये निकलता है कि गुडविल के पैसे अगर वो लेके आता है तो क्या एंट्री करनी है। इसके अलावा भी अमाउंट को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आपके साथ मैं अमाउंट भी साथ के साथ यहाँ फिलिंग इन द बैलेंस हो जाएगा, जिससे कि मेरा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है सर, वो चालू हो सर आप। हाँ जी, क्या करें जी, कॉमर्स पढ़ाता हूँ, बच्चे तो कॉमर्स के हैं सारे, चालू तो वही बहुत है। लो जी, जमाना ही चालू हो गया है। ओके बेटा, एग्जाम्पल नंबर 21, एग्जाम्पल 21 लो भाई। एग्जाम्पल 21 में क्या कहता है, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। सर 2 पार्टनर है, लिख लेता हूँ साथ साथ। एक पार्टनर हमारे पास ए है और एक पार्टनर हमारे पास बी है। इन दोनों पार्टनर का जो रेशियो है वो 3:2 है, एंड देयर कैपिटल इज 180 एंड 140। ए की जो कैपिटल है वो 180 है और सेकंड वाले की कैपिटल 140 है। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है। दे एडमिट एक्स इन द पार्टनरशिप
ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 67,500 एज गुडविल। वो 67,500 गुडविल के अमाउंट लाने को तैयार हो गया और 150 कैपिटल का। तो न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है, तो उसका नाम एक्स है। वो कह रहा है कि 67,500 मैं ले आऊँगा गुडविल के और 150 मैं ले आऊँगा कैपिटल के। तो ये कैपिटल की मनी आ रही है और ये गुडविल की मनी आ रही है सर। ओके, आगे एंड विल गेट 1/4। और वो कह रहा है कि मैं 1/4 शेयर्स लेने को तैयार हूँ, कि मेरे को नया पार्टनर बनाओगे तो मैं 1/4 शेयर्स मुझे दे दीजिए। 1/4 का मीनिंग होता है 25% मुझे दे दीजिए, इतने पैसे में ले आऊँगा। ओके सर। फर्स्ट पॉइंट, एज्यूमिंग दैट कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर। और ये गुडविल की अमाउंट और कैश की अमाउंट, वो अपने गुडविल की अमाउंट और कैपिटल की अमाउंट वो कैश में लाने को तैयार हो गया। पास जर्नल एंट्री, फाइंड आउट द न्यू रेशियो ऑफ द पार्टनर। गुडविल इज विड्रॉन, गुडविल इज रिटेन बाय द पार्टनर एंड गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। ओके बेटा, लो उसने न्यू रेशियो के लिए बोल दिया, तो पहले तो मुझे न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो वहाँ चलते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं अपन न्यू रेशियो का। लो भाई, हमारे पास एक पार्टनर ए है और एक हमारे पास पार्टनर बी है, और यहाँ हम लोग लिख देते हैं बेटा ओल्ड रेशियो, जो कि ओल्ड रेशियो हमारे पास 3:2 है। और 3:2 अगर है तो ये 3/5 है, ये 2/5 है, और वहाँ पर एक्स पार्टनर नहीं है तो ये काटा मार दिया अपन, एक्स नहीं है वहाँ पर, ये होगा जी 1। 3/5, 2/5, ये 1 बन गया। ये अपने पास है डियर ओल्ड रेशियो। ओके सर। न्यू पार्टनर फर्म में आया क्या? आया सर। कितने शेयर के लिए आया? 1/4। 1/4 के आने के बाद क्वेश्चन साइलेंट हो गया बेटा। तो अपन क्या करते हैं, आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने कि A + B + X इन सब का शेयर 1 है। A का एंड B का मुझे नहीं पता, बट X का मुझे पता 1/4 है। ये सब बेटा प्रैक्टिस करोगे, बारी बारी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आते रहेंगे कि कैसे सोल्व करना है। आप बिल्कुल दिमाग लगाओगे तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये 3/4 हो गया। तो हमारे पास जो न्यू रेशियो होने वाली है वो न्यू रेशियो आएगी अपने पास 3/4। हाँ जी, 3/4 रिमेनिंग बच गया। 3/4 A + B का बच गया। तो A एंड B कैसे डिवाइड करेंगे? तो 3/4 जो बच गया वो A का भी होगा, उसमें B का भी होगा। कुछ नहीं क्लियर कर रखा, तो A का कौन सी रेशियो में हो गया? 3/5 में। जो पहले वो डिवाइड करते थे, ये लोग 3/5 एंड 2/5 में डिवाइड करते थे। इन्होंने 3 और 2 में डिवाइड करना है, तो बचा हुआ भी 3 और 2 में डिवाइड कर देंगे। तो ये 3/4 है, 3/4 को 2/5 में डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया जी अपने पास 9/20, ये आ गया 6/20, ये 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, ये आ गया 5/20। तो जो न्यू रेशियो अपने पास आ रही है वो आ रही है 965। प्रताप जी कोई दिक्कत तो नहीं है, लिख दिया? ठीक है, ठीक है, 965। तो ये बन गया 9655। तो ओल्ड रेशियो अपने पास 3:2 है और न्यू रेशियो अपने पास आ गई 965। तो न्यू रेशियो पूछा था, पूछ लिया। अब बेटा एक बात आता हूँ आपको मैं, अब जब उसने क्लियर बोल दिया कि 1/4 है तो उसकी सेक्रीफाइस रेशियो भी यही होती है। वैसे आप करके देखते हैं, ये अपने पास ओल्ड रेशियो है, वो अपने पास न्यू रेशियो है। जब क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि नया पार्टनर फॉर्म आया 1/4 के लिए, बस क्वेश्चन साइलेंट हो गया, तब उसकी सेक्रीफाइस रेशियो भी 3 और 2 होती है। वो करके देखते हैं। ये आपके पास ओल्ड रेशियो है, ये आपके पास न्यू रेशियो है। तो सेक्रीफाइस रेशियो को निकालने का फॉर्मूला तो सर बिल्कुल अब तो ना बस नसों में बस गया मेरे। अब तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो बिल्कुल दिमाग में आ गया मेरे। अब कैसे करना है मुझे? ओल्ड रेशियो तो मेरे पास सर 3/5 है, न्यू मेरे पास 9/20 है। 20 मेरे पास एलसीएम आ जाएगा, 20 एलसीएम आने से मेरे पास बच गए 4, ये आ गया 12, ये आ गया 3/20। उसके बाद यहाँ से ये अपने पास 2/5 है, ये 6/20 है, 20 एलसीएम आ गया 4, ये आ गया 8, ये आ गई 2/20। तो आप देख लो जरा, 20 और 20 की कोई वैल्यू नहीं रही, तो ये 3:2 आ गया। लो भाई, पहला काम तो क्या है कि यहाँ पर 2 पार्टनर होते थे A B, X फॉर्म में आया 1/4 के लिए। इतना कहने के बाद जैसे उसने मुझे इतना बोला, मैंने वो न्यू रेशियो निकाल दी और सेक्रीफाइस रेशियो निकाल दी। इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो के लिए तो बोला था उसने, सेक्रीफाइस के लिए बोला नहीं था, बट सेक्रीफाइस तो निकालनी पड़ेगी। क्यों निकालनी पड़ेगी सर? जब वो गुडविल के पैसे लेकर आ रहा है
तो वो ओल्ड पार्टनर में कैसे बांटूंगा भाई। तो अब पहला पॉइंट आ गया यहाँ पर कि मुझे अब एंट्री क्या करनी है। लो भाई, फर्स्ट एंट्री होगी कि जब वो कैपिटल के पैसे लेके आएगा तो एंट्री करूँगा बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। लो भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, कितने पैसे बेटा 67,000 नहीं 150 एंड 150। बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 150। नेक्स्ट, गुडविल के कितने पैसे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 67,500, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम 67,500। अच्छा बेटा, ये 67,500 किसके होंगे सर, हमारे पास पार्टनर जो हैं वो हमारे पास है, पार्टनर का नाम ए बी, तो ये ए बी में लिख देता हूँ, ये आ गया ए बी। तो 67,500 जो वो लेके आया है वो ए बी को डिवाइड होंगे, कौन से रेशो में होंगे सर, वो उनके सैक्रिफाइस रेशो में। सैक्रिफाइस रेशो क्या है सर 3:2। तो 67,500 को अपन डिवाइड करेंगे, कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे 3:2 में। तो इसको सॉल्यूशन में डालेंगे अपन, तो ये आ गया डियर 40,500, ये आएगा 40,500 और ये आ गया 27,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ए बी इन देयर सैक्रिफाइस रेशो 3:2। अगर मैं इनको ही करता हूँ, इन दो एंट्री को ही करता हूँ, तो इसका मीनिंग हो गया गुडविल के पैसे फर्म में आए और फर्म में रख लिए गए। इसको इतने टॉपिक को बोलते हैं रिटेन करना। वो कह रहे हैं कि सर नहीं, एक केस में तो हम लोग रिटेन करेंगे, तो जब रिटेन करेंगे तो आप ये एंट्री तो कॉमन ही हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कैपिटल की एंट्री हो जाएगी। तो फर्स्ट एंट्री कैपिटल की, सेकंड एंट्री ये और थर्ड एंट्री ये। अब वो ये कह रहा है कि सर वो गुडविल के पैसे विड्रॉल करना चाहता है। अगर वो गुडविल के पैसे विड्रॉल करना चाहता है तो आपको बेटा जब वो विड्रॉल नहीं कर रहा, प्लीज़ विड्रॉल नहीं करना, तो एक एंट्री, दो एंट्री और तीन एंट्री कर दोगे। जब वो विड्रॉल करेगा तो फर्स्ट एंट्री एज इट इज़, सेकेंड एंट्री एज इट इज़, थर्ड एंट्री एज इट इज़, फोर्थ एंट्री मैं करके दिखाता हूँ, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़। विड्रॉल के टाइम पर एक एक्स्ट्रा हो जाएगी, रिटेन के टाइम पर सिर्फ तीन रहेंगी। अब विड्रॉल के टाइम पर क्या एंट्री करूँगा बेटा, लो विड्रॉल की एंट्री करेंगे, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ जी, कितने पैसे निकाल लिए उसने निकाल लिए बेटा 40,500 रुपये, 27,000 रुपये, 67,500। ये एंट्री तब होगी जब वो विड्रॉल कर लेगा। लो सर, ये भी आप लोगों को समझ आ गया। विड्रॉल के टाइम पे सर ये एंट्री करनी पड़ती है, बिल्कुल करनी पड़ती है। तो कुल मिला के अपने पास नया पार्टनर फर्म में आया, वो गुडविल की अमाउंट लेके आया, रिटेन करना है सर, विड्रॉल भी करना है, तो रिटेन की एंट्री भी हो जाएगी, विड्रॉल की भी हो जाएगी। प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर आपके पास 21 हम लोग कर चुके हैं, 21 अपन कर चुके हैं। अब मैं आपके साथ थोड़ा सा आगे भागता हूँ बेटा, वो ज़रूरत है मुझे भागने की सर, भागना पड़ेगा, बिल्कुल भागना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर जल्दी से 28 और एग्जाम्पल नंबर 29, ये दो एग्जाम्पल मैं आपके साथ और शेयर करूँगा। एग्जाम्पल 28, 29, एग्जाम्पल 28 एंड 29। लो जी, एग्जाम्पल नंबर 28 बेटा, यस एग्जाम्पल 28, सिंह गुप्ता एंड मलिक। एग्जाम्पल 28 है, सिंह गुप्ता एंड मलिक आर पार्टनर फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:3। तीन पार्टनर है। दे एडमिट लाल एज ए न्यू पार्टनर हु ब्रिंग 3 लाख एज इज कैपिटल एंड 1,05,000 एज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। सर एक नया पार्टनर फर्म में आ रहा है। पहले कितने पार्टनर थे सर, सिंह गुप्ता और मलिक पार्टनर है, उनका रेशियो 3:3 है। लाल एक न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होने वाला है, तो फिर क्या हो गया, हु ब्रिंग 3 लाख इज कैपिटल, वो 3 लाख रुपये तो कैपिटल के लेके आता है और 1,05,000 रुपये गुडविल के लेके आ रहा है। सिंह अपने शेयर का 1/3 सरेंडर करने को तैयार है, गुप्ता सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड मलिक सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ
लाल। फाइंड आउट सेक्रीफाइस रेशियो, न्यू रेशियो एंड जनरल एंट्रीज। तो लो बेटा इस क्वेश्चन को भी हम लोग अटैम्प्ट करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। हाँ जी सर करते हैं इसकी। इसने न्यू रेशियो के लिए बोला है, गुडविल का ट्रीटमेंट हम लोग यहाँ कर लेंगे, कैपिटल का ट्रीटमेंट यहाँ कर लेंगे, यहाँ कर लेते हैं हम लोग इन पार्टनर का न्यू रेशियो। लो सर हमारे पास एक पार्टनर का नाम है सिंह, एक पार्टनर का नाम है गुप्ता जी, एक पार्टनर का नाम है मिस्टर मलिक। ये 3 पार्टनर है। न्यू पार्टनर जो आ रहा है लाल जी आ रहे हैं, लाल जी। लो जी इनका जो ओल्ड रेशियो है, ओल्ड, लो भाई ओल्ड, इनका जो ओल्ड रेशियो है वो अपने पास है 3/8, 2/8, 3/8 और ये नहीं है तो टोटल हो गया अपने पास 1। तो 3/8, 2/8 एंड 3/8 ये अपने पास ओल्ड रेशियो है। 3/8, 2/8 एंड 3/8। कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? सिंह कहता है, सिंह क्या कहता है सर? जो मुझे मिलता है, मुझे मिलता है जी 3/8, उस 3/8 का 1/3 मैं सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ। गुप्ता कहता है कि जो मुझे मिलता है उसका 1/4 सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ। मलिक कहता है कि जो मुझे मिलता है उसका 1/5 मैं सेक्रीफाइस कर देता हूँ। इसने सेक्रीफाइस किया, 3 से 3 कैंसिल अगर हम लोग कर देते हैं, करें क्या? सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है तो चलो कर देते हैं इसको। 24, 28, 24, 32, 40 ये अलग अलग आएगा। तो इससे बेटर रहेगा कि 3 से 3 कैंसिल कर दो। कर दो 3 से 3 कैंसिल बेटा। ये 2 से ये 4 कैंसिल कर दो तो ये आ गया अपने पास 2, ये कैंसिल नहीं हो रहा तो ये आ गया अपने पास 1/8 का सेक्रीफाइस कर रहा है, ये 1/16 का सेक्रीफाइस कर रहा है और ये 3/40 का सेक्रीफाइस कर रहा है। ये कह रहा है कि मुझे इतना मिलता था, अपनी अमाउंट का 1/3, अपनी अमाउंट का 1/4 और अपनी अमाउंट का 1/5 मैं सेक्रीफाइस कर दूंगा। तो ये ओल्ड है वो सेक्रीफाइस कर देता है। फिर कौन सी रेशियो निकालनी पड़ेगी अपने को? न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो जब निकालेंगे तो अपने पास ओल्ड अपने पास पड़ा है बेटा, ओल्ड रेशियो तो अपने पास पड़ा है, इतना तो अपने को मिलता था और ये अपने पास आ गया जी सेक्रीफाइस रेशियो। हाँ जी ओल्ड क्या था? 3/8, सेक्रीफाइस कितना है? 1/8। ओल्ड क्या था? 2/8, सेक्रीफाइस कितना है? 1/16। ओल्ड क्या है? 3/8 और सेक्रीफाइस कितना है? 3/40। लो भाई यहाँ एलसीएम 8, यहाँ एलसीएम 16, यहाँ एलसीएम 40। ठीक है सर। 8 एलसीएम है तो बच्चे 3 - 1 2/8, ये आएगा 2 to the 4 3/16 और ये 45, 5 3 ज़ा 15 -3 12/40। तो अगर हम लोग काउंट करते हैं तो ये अपने पास 40 है, ये 16 है और ये 8 है। तो इनका सबका एक एलसीएम ले लेते हैं बेटा प्रॉपर जिसे कट जाए, कि उससे पूछा न्यू रेशियो निकालने के लिए। अगर ये 40 है तो ये 40 पे जा नहीं रहा, ये 40 पे जा रहा है तो 80 पे सब चले जाएंगे, 80 पर। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा हूँ, इसको डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ। लॉजिक यही है कि 24/80 हो जाएगा। इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 15/80, ये भी 80 है, ये भी 80 है, कैंसिल हो जाएगा। इसको मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये अपने पास आ जाएगा 20/80। तो जो न्यू रेशियो बन के आएगी वो बन के आएगी 20, 15 एंड 24। तो एक बार न्यू रेशियो में चेक कर लेता हूँ। न्यू रेशियो हमारी क्या आ रही है बुक में? वो आ रही है बेटा न्यू रेशियो आ रही है अभी तक 20, 15, 24। ओके सर, ये अपने पास आ गई सिंह की न्यू रेशियो आ गई, ये गुप्ता जी की आ गई और ये मलिक जी की आ गई। अच्छा एक बात तो रह गया, लाल को छोड़ दिया हम लोगों ने। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। सिंह ने इतना सेक्रीफाइस किया तो इसका मतलब सिंह को मिला होगा ही। सिंह ने इतना सेक्रीफाइस किया, किसके लिए किया? लाल के लिए।
गुप्ता ने इतना सेक्रीफाइस किया किसके लिए, लाल के लिए। मलिक ने किसके लिए किया, ये भी लाल को, तो इसके अंदर लाल को मिल जाएगा ये। तो यहाँ पर तो सेक्रीफाइस नहीं है, तो यहाँ आ गया 1/8 सेक्रीफाइस किया सिंह ने, मिलेगा किसको, लाल को। ये किसने किया, गुप्ता ने सेक्रीफाइस किया, मिला किसको, लाल को। ये किसने किया 3/40, ये किसने किया, मलिक ने, मिला किसको, लाल को। तो यहाँ पर 80 एलसीएम लेते हैं डायरेक्ट। ये आ गया बच्चे लोगों 10, ये आ गया 5 और ये आ गया 6, ये 21/80। तो 21/80 आ गया। तो यहाँ से जो न्यू रेशो आ गई वो 20:15:24:21। तो ये तो आ गया अपने पास न्यू रेशो। ठीक है जी। और सेक्रीफाइस रेशो के लिए बात करा था, तो सेक्रीफाइस रेशो के लिए हाँ कहाँ करें, वहाँ तो एंट्री करके दिखाऊंगा आपको। सेक्रीफाइस रेशो ये आ रही है 1/8 की, ये आ रही है 1/16 की, आ रही है 3/40 की। तो यहाँ कर देता हूँ, नोट बना देता हूँ बेटा, लो ये एक नोट बना देता हूँ सेक्रीफाइस के लिए। इस सेक्रीफाइस के लिए नोट बन गया। सिंह ने, गुप्ता ने और लाल मलिक ने, सिंह ने, गुप्ता ने और मलिक ने, इसने किया 1/8 का, इसने किया 1/16 का, इसने किया 3/40 का। ठीक है जी। इसको भी फिर कैसे करें, अगर इसका अपन 40 एलसीएम ले तो बात नहीं बनेगी, इसका ले लेते हैं अपन 80 एलसीएम। 80 अगर एलसीएम लेते हैं तो ये आ गया बच्चे 10, ये आ गया 5 और ये आ गया 6। तो 10, 5, 6 इसका सेक्रीफाइस रेशो आ गया, या यही है बेटा 10, 5, 6। ये 1/8 का सेक्रीफाइस, ये 1/16 का एक सेक्रीफाइस, ये 3/40 का। तो इन सबको अगर अपन देखें तो ये अमाउंट और ये अमाउंट, इनका एलसीएम ले लिया मैंने 80। तो 80 लिया तो ये भी 80 से डिवाइड हो जाता है, ये भी 80 से डिवाइड हो जाता है, ये भी हो जाता है। तो 80 एलसीएम ले लिया, तो ये 8 है और ये 80 है, तो 10 आ गया। ये 16 है तो ये 80 है, 5 आ गया। और ये 40 है, ये 80 है, तो 2 आया और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा सेक्रीफाइस रेशो जो आ गई वो 10:5:6 आ गया। वापस सुन लीजिए, ये 1/8 सेक्रीफाइस किया, ये 1/16 है और ये 3/40 है। मैंने 80 एलसीएम लिया तो 80 एलसीएम वाले से ये वैल्यू आ गई। दैट्स ओके सर। अभी तो ये होल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस और न्यू रेशियो की बात चल रही है, और वो कितने पैसे ले गया, 3 लाख रुपए। तो लिखो 3 लाख रुपए लेने की एंट्री कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू लाल कैपिटल। ये आ गया जी बैंक अकाउंट डेबिट टू लाल कैपिटल 3 लाख रुपए। नेक्स्ट फिर लेके आया बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1,05,000। नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सिंग्स कैपिटल टू गुप्ता टू मलिक। 1,05,000 रुपये को डिवाइड करो सेक्रीफाइस रेशो में, तो ये आएगा बेटा 1,05,000 इंटू 10/21, 1,05,000 5/21, 1,05,000 6/21। 21 को इससे करेंगे तो ये 5 आएगा, तो ये 25,000, 50,000, 50,000, ये 5, 25,000, 5, 30,000। तो अमाउंट आएगी बेटा 50,000, 25,000 और 30,000। क्या था क्वेश्चन, सिंह, गुप्ता और मलिक पार्टनर थे, ये 3:3 में डिवाइड करते थे। ये अपने शेयर का इतना सरेंडर करेगा, ये अपने शेयर का इतना सरेंडर करेगा, ये अपने शेयर का इतना सरेंडर करेगा। करते करते गुडविल के पैसे लाने की एंट्री, कैपिटल लाने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू आर्ट्स कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सिंग्स कैपिटल, गुप्तास कैपिटल, मलिक्स कैपिटल। तो ये भी अपना टॉपिक ख़त्म हो जाता है। इसके लिए जो आपको आज के लिए
जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स करवाए हैं वो मैंने आपको करवा दिया 21, एग्जाम्पल 21 मैंने आपको करवाया बेटा। 21 के बाद 28 भी हो गया। तो बेटा 2 एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिया और हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कर लिया। बेटा इसके अलावा ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। न्यू रेशो निकालना, सैक्रिफाइस रेशो निकालना, इसको लेकर बहुत तमाम क्वेश्चन हो गए। तो बच्चे आप 21 से लेकर 28 तक का होमवर्क नोट करके चलें। आप एग्जाम्पल जो हैं आपके 21 से लेकर 28 तक के आप काउंट करके चलें, 21 to 28 इतने एग्जाम्पल्स आप करके इसके बैक क्वेश्चंस भी करें। हाँ, एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। टाइम लगेगा इसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट आपकी है। एक बार आप इस पर टाइम लगा दोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट है ये, उसके बाद फ्यूचर में हमें दिक्कत नहीं आएगी फिर। तो एग्जाम्पल नंबर 21 से 28 तक अपने को करना है। आज का टॉपिक हम लोग यही करेंगे, आप लोग इसको बड़े आराम से करते चलना। आज का टॉपिक अपने क्या किया है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नया पार्टनर फर्म में आएगा तो गुडविल के पैसे लेके आएगा। अगर वो गुडविल के अमाउंट को प्राइवेटली पे कर देता है तो एंट्री नहीं करनी। अगर वो गुडविल की अमाउंट कैश में लेके आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइस रेशो। इतना ही करें तो रिटेन करना बोलते हैं। अगर विड्रॉल कर लेता है तो ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, जितना वो विड्रॉल करना चाहे। ओके, उसके बाद अगर वो गुडविल की अमाउंट नहीं लेके आता तो करंट अकाउंट से करेंगे। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, क्वेश्चंस नहीं हुए, वो नेक्स्ट लेक्चर लगेगा जब मेरा। अभी मैंने 4th लेक्चर कर लिया, यहाँ तक आप अच्छे से कर लेना। आज के लिए आपके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू।